बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आई होप दैट यू आर डूइंग ग्रेट। आज के इस लेक्चर में हम हैव एंड मस्ट के यूसेज को समझने की कोशिश करेंगे। यू ऑल नो दैट मस्ट एंड हैव ये दोनों क्या है? मॉडल्स हैं, मॉडल वर्ब्स यू कैन कॉल देम। जो मस्ट है दैट इज अ प्योर मॉडल वर्ब, वेयर एज जो हैव इज अ सेमी मॉडल वर्ब। So let's try to understand whether they are the same or different. Must and have to are used in the present talk about something that are necessary or should be done. ऐसे काम जिनको करना जरूरी होता है या आप पाबंद होते हो कोई काम करने के लिए, तो आप क्या यूज करते हो? मस्ट यूज करते हो या हैव टू यूज करते हो। फॉर एग्जाम्पल, यू मस्ट बी होम बाय 11 o'clock. It means I want to say कि it is necessary for you to be home by 11 o'clock. 11 बजे तक आपने घर पहुंचना है. So it is necessary for you to be home by 11 o'clock. Now you see, I'm talking about necessity. So whenever we talk about necessity or obligation, we use either must or have to. Likewise, we have another sentence. I must wash the car tomorrow. कल मुझे कार धोनी है. Again, I'm talking about something that is necessary I should be done. Now this is what I think कि मुझे क्या करना है? कल मुझे कार धोनी है. So that is also necessary to do it. Likewise, we have another sentence with have to. We have to go to work tomorrow. हमें कल काम पे जाना है. Again, it is necessary for us to go to work tomorrow. कल हमें काम पे जाना है. Again, we are talking about necessity and obligation. Nurses have to wear a uniform. Nurses ने यूनिफॉर्म पहननी होती है या पहननी है. Again, we are talking about something that nurses are supposed to do. Nurses ने वो काम क्या है? करना है. तो हम क्या यूज करते हैं? Have to यूज करते हैं. I repeat myself कि हम यूज करते हैं must and have to in the present to talk about necessity and obligation. ये मतलब प्रेजेंट टेंस में यूज होंगे whenever you talk about necessity and obligation. अब इनको मजीद हम डिटेल में देखते हैं कि have to कब यूज करना है and must हमने कब यूज करना है. आप यूज करते हैं must या have to when you give your own opinion. जब आप अपना एक ओपिनियन देते हो, मीन्स जब आपको लगता है कि आपने कोई काम करना है या आपके लिए जरूरी है वो काम करना, या आप किसी दूसरे को मशवरा देते हैं कि उसे ये काम करना चाहिए, तो आप क्या यूज करते हो? आइदर मस्ट और हैव टू. फॉर एग्जांपल, आई मस्ट टॉक टू हिम. आई मस्ट टॉक टू हिम. नाउ दिस इज व्हाट आई थिंक कि ये मेरे लिए जरूरी है. तो इसका उर्दू मतलब क्या होगा कि मुझे उससे बात करनी है. लाइकवाइज आप मस्ट की जगह पे हैव टू भी यूज कर सकते हो. फॉर एग्जांपल, आई हैव टू टॉक टू हिम. अगेन उर्दू में जो मतलब निकलेगा दैट इज कि मुझे उससे बात करनी है. नाउ देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन सेम मीनिंग. इनकी मीनिंग में कोई भी डिफरेंस नहीं है. आप इन दोनों में से कोई भी यूज कर सकते हैं व्हेन यू गिव योर ओन ओपिनियन. लाइकवाइज जब आप किसी दूसरे को मशवरा देते हैं कि वो ये काम करे, तो आप अगेन मस्ट या हैव टू में से कोई भी यूज कर सकते हो. सो यू कैन से यू मस्ट मीट हिम. तुम्हें उससे मिलना चाहिए. या यू कैन से यू हैव टू मीट हिम. तुम्हें उससे मिलना चाहिए. अगेन द मीनिंग इज सेम. तो आप यूज कर सकते हैं इन दोनों में से कोई भी जब आपको लगता है कि कोई काम आपके लिए करना जरूरी है या किसी दूसरे को आप मशवरा देते हैं कि वो ये काम करे और उनके लिए ये काम करना जरूरी है. I have just told you कि we use must and have to talk about necessity and obligations. जब आप नेसेसिटी के बारे में बात करते हैं, मीन्स समथिंग दैट इज नेसेसरी टू बी डन या दैट शुड बी डन, तो आप यूज कर सकते हैं आइदर मस्ट और हैव टू. बट व्हेन यू टॉक अबाउट ऑब्लिगेशंस, देन जो है देयर इज द डिफरेंस बिटवीन दीज टू. तो फिर क्या है? डिफरेंसेस है इन दोनों में. दो के ये दोनों सेम लगते हैं, सिमिलर लगते हैं, बट दे आर डिफरेंट. फॉर एग्जांपल, व्हेन यू हैव टू एक्सप्रेस इंटरनल ऑब्लिगेशंस. इंटरनल ऑब्लिगेशंस का मतलब क्या होता है कि व्हेन यू गिव योर ओन ओपिनियन या व्हेन यू थिंक कि आपने ये करना है. मींस एक्सटर्नल कोई भी ऑब्लिगेशन नहीं है, कोई भी आप पे फर्ज नहीं है, कोई भी लॉ जो है वो लागू नहीं होता, तो आप क्या यूज करोगे? यू विल बी यूजिंग मस्ट. आप क्या यूज करोगे? मस्ट. व्हेन देयर इज नो एक्सटर्नल obligation means that is not your duty
एंड देयर इज नो लॉ या देयर इज नो रूल जो आपको मतलब ये कहे कि आपने ऐसा करना है, बट आप अपनी मर्जी से यू थिंक कि दैट थिंग इज नेसेसरी टू बी डन, दैट थिंग should be done, and this is what you think, then you will be using must in that situation. For example, I say कि I must finish this assignment today. I must finish this assignment today. मुझे आज ये assignment खत्म करनी है. Now this is what I think कि it is necessary to finish this assignment today. Why? Because I'm going out tomorrow. कल मैं जो है वो कहीं बाहर जा रहा हूँ, तो इसलिए मुझे जो है आज ये काम खत्म करना है. एंड ना दिस इज व्हाट आई थिंक कि मुझे ऐसा करना चाहिए. कोई भी एक्सटर्नल ऑब्लिगेशन नहीं है. Whereas आप have to यूज करते हैं when you express external obligations. एक्सटर्नल ऑब्लिगेशंस का मतलब क्या है कि देयर आर लॉज जो आपको रेगुलेट करते हैं कि आपने ऐसा करना है, या देयर आर सर्टेन रूल्स जो जिनको मतलब जो इम्प्लीमेंटेड होते हैं और आपने उन पे क्या करना है, आपने अमल करना होता है. जैसे फॉर एग्जांपल यू हैव टू अबाइड बाय rules and regulations of this school, yeah, you have to abide by rules and regulations of this institution. So means आपने ऐसा करना है. There is the law, there is the rule. Now yeah, the situation that is beyond your control, या जिसको आप कंट्रोल नहीं कर सकते, तो आप क्या यूज करते हो, have to यूज कर सकते हो. For example, I have to go to work tomorrow. I have to go to work tomorrow. Now I'm required to go to work tomorrow. अब ये जरूरी है. दैट इज माई ड्यूटी टू गो टू वर्क टुमारो. ये मेरा काम है, ये मेरी ड्यूटी है. दैट इज द रूल कि हमने ऑन डेली बेसिस जो है वो काम पे जाना होता है. ठीक है ना. तो आई हैव टू गो टू वर्क टुमारो, कल मुझे काम पे जाना है. सो आई वॉन्ट बी यूजिंग मस्ट हियर बिकॉज दिस इज नॉट माई ओपिनियन. ये मेरा ओपिनियन नहीं है. अगर जस्ट मेरा ओपिनियन होता तो मैं हैव टू या मस्ट में से कोई भी यूज कर सकता था. बट नाउ दिस इज व्हाट आई एम obliged to do. ये मुझे करना है. दिस इज माई ड्यूटी. Okay, now we have another example. You have to get the visa. You have to get the visa. आपने वीजा लेना है if you want to go to UK. अगर आपने UK जाना है तो आपने वीजा जो है वो लेना है. Again, that is the law, that is the rule of the UK. They won't allow you if you don't have the visa. अगर आपके पास वीजा नहीं है तो वो आपको अलो नहीं करेंगे. Now you see that is an external obligation. Now let me give you another example जिससे आपको क्लियर हो जाएगा कि कैसे हमारा अपना ओपिनियन होगा या कैसे जो है वो एक्सटर्नल ऑब्लिगेशन होगी. ओके, फॉर एग्जांपल जैसे मैंने आपको पहले बताया कि आई मस्ट वॉश माई कार टुमारो. आई मस्ट वॉश माई कार टुमारो. नाउ यू सी, अगर मैं धोता हूँ तो भी इट्स ओके, अगर नहीं भी धोता तो भी क्या है, इट्स ओके. बट मुझे लगता है कि मुझे अपनी गाड़ी जो है वो धोनी चाहिए. देन इट मींस कि मुझे लगता है, दिस इज व्हाट आई थिंक कि नाउ इट इज नेसेसरी टू वॉश इट, देन आई विल बी यूजिंग मस्ट. आई विल बी यूजिंग मस्ट. एंड सपोज करें कि संडे पे मेरे पेरेंट्स ने कहा हुआ है कि तुम्हारी ये ड्यूटी है कि हर संडे पे तुम अपनी गाड़ी जो है वो खुद वॉश करोगे. देन I will be using have to. मैं अपने दोस्त से कहूँगा कि यार I can't meet you on Sunday because I have to wash my car. I have to wash my car. Now you see, क्यों मुझे धोनी है, क्योंकि ये जो है ड्यूटी मुझे दी गई है by my parents, and that's why I have to wash it and I am obliged to do it. So I hope कि ये डिफरेंस आपको समझ आ गया होगा. अभी भी हम डिटेल में देखते हैं कि क्या डिफरेंस है इन दोनों के बीच. आई हैव जस्ट टोल्ड यू कि एक्सटर्नल ऑब्लिगेशंस के लिए आपने क्या यूज करना होता है, हैव टू यूज करना होता है. बट यू हैव टू बी केयरफुल इन रिटन रूल्स एंड इंस्ट्रक्शंस. जो रूल्स लिखे हुए होते हैं या जो आपको इंस्ट्रक्शंस दी हुई होती है तो आपने क्या यूज करना होता है, मस्ट. देन हैव टू जो है वो यूज नहीं हुआ होता. फॉर एग्जाम्पल, एप्लीकेशंस फॉर द जॉब मस्ट बी रिसीव्ड बाय 18th May. जैसे एडवर्टाइजमेंट में लिखा होता है कि जो एप्लीकेशन रिसीव होनी चाहिए वो 18th May तक होनी चाहिए. तो इट मीन्स कि यू वॉन्ट बी यूजिंग हैव टू, you will be using must in written rules and instructions. Now you are being instructed. Okay, so this is an instruction. तो आपने क्या यूज करना होता है, must. And the next example is seat belts must be worn. Seat belts must be worn. गाड़ियों में लिखा होता है कि seat belts must be worn. Again, this is the written rule. This is the instruction given to you. तो आपने क्या यूज करना होता है, must यूज करना होता है. Must.
Must is used in the present tense. Must does not have the past and the future form. Must past में भी यूज नहीं होता and must future में भी यूज नहीं होता. Must we use must to talk about necessity, obligation in the present tense. जब हमने बात करनी होगी पास्ट की या फ्यूचर में फ्यूचर के ऑब्लिगेशन के हवाले से then we will be using have to. For example, I had to wait half an hour for a bus. I had to wait half an hour for a bus. मुझे बस के लिए आधा घंटा वेट करना पड़ा. Now I'm talking about obligation in the past. ठीक है ना, मुझे करना पड़ा. Now I can't use must here. आप must यहाँ पे यूज नहीं कर सकते. Likewise, फ्यूचर के हवाले से you will be using will have to. Will have to. Again, you won't be using must. Must is a pure modal verb. तो प्योर मॉडल वर्ब का मतलब क्या होता है कि उनके साथ कोई दूसरा हेल्पिंग वर्ब यूज नहीं होगा. वेयर एज जो हैव टू इज अ सेमी मॉडल वर्ब और इसकी फॉर्म एक भी नहीं होती और इसकी फॉर्म चेंज भी होती रहती है और कॉन्जुगेटेड होता है बेसिकली. नाउ वी विल हैव टू बोरो द मनी वी नीड. We will be using will to mark the future tense. Okay, we will have to borrow money, borrow the money we need. जितने पैसे हमें चाहिए होंगे हम उतने borrow करने पड़ेंगे. Now again I'm talking about an obligation in the future, so I will be using will. अच्छा, now you have to bear the difference between will have to in your mind. You can also use have to talk about an obligation in the future, but the difference would be कि आप have to तब यूज करेंगे when an arrangement has already been made. आपकी arrangement पहले से हुई है. It means कि आपने पहले decision लिया हुआ है तो आप have to यूज करेंगे for your future obligation. For example, I have to go to the dentist tomorrow. Now this is what you have already arranged to do. या what you have already decided to do. तो आप क्या यूज करोगे have to. I have to go to the dentist tomorrow. कल मुझे डेंटिस्ट के पास जाना है. Must is a pure modal verb. It means कि must की कोई दूसरी फॉर्म नहीं होगी. With every noun and with every pronoun must use होगा. And आप यूज करते हैं must in the present tense. Whereas जो have to है, have to के साथ आप दूसरे helping verbs यूज करते हैं. For example, अगर have to का आप negative sentence बनाते हैं तो अगर present tense में बना रहे हो then you will be using do not or does not. तो क्या होगा? You don't have to work on Saturday. तुम्हें सैटरडे पे काम नहीं करना चाहिए या नहीं करना पड़ेगा. ओके, सैटरडे पे. लाइकवाइज जैसे मैंने आपको बताया कि मस्ट के साथ कोई दूसरा हेल्पिंग वर्ब नहीं यूज होगा. मॉडल वर्ब्स खुद ही क्या होते हैं? हेल्पिंग वर्ब होते हैं. सो यू मस्ट नॉट वर्क ऑन सैटरडे. तुम्हें सैटरडे पे काम नहीं करना. लाइकवाइज अगर आप इनको इंटरोगेटिव बनाते हो तो मस्ट का सिंपली आप क्या करोगे? मस्ट को आप सब्जेक्ट से पहले यूज करते हो. वेयर एज अगर हैव टू के साथ आपका सेंटेंस है तो आप क्या यूज करोगे? अगर प्रेजेंट है तो आप डू यूज करोगे. अगर पास्ट है तो आप क्या यूज करोगे? डिड यूज करोगे. अगर परफेक्ट में है तो आप हैज यूज करोगे. पास्ट परफेक्ट तो हैड यूज करोगे. फ्यूचर में आप विल यूज करोगे. कोई दूसरे मॉडल वर्ब भी आप यूज कर सकते हो. जैसे फॉर एग्जांपल I may have to go here. I may have to go here. Yeah, I can say I might have to go here. Okay. So now you see the interrogative sentence. What do I have to do to pass the test? मुझे टेस्ट पास करने के लिए क्या करना पड़ेगा? Likewise, अगर आपका टेंस जो है past है तो आप past helping verb जो है यूज करेंगे. Did you have to wait for a long time? क्या तुम्हें ज्यादा देर जो है वो वेट करना पड़ा? So this is how you have to form the structures with must and have to. Now, the negative forms must not and don't have to have different meanings. And ये दोनों different situations में use होंगे. आपको similar लगेंगे but they are not the same. They will be giving you different meanings. For example, when I say you must not smoke in the room, it means you are forbidden to smoke in the room. Yeah, smoking is forbidden here. आप स्मोकिंग नहीं कर सकते. मीन सख्ती से जहाँ पे मना होता है. ओके, तो हम स्मोकिंग रूम में नहीं कर सकते. तो आई विल बी यूजिंग मस्ट नॉट. Likewise, we have another sentence. We must not go here.
या इफ आई से कि यू मस्ट नॉट गोज हियर, तो इट मीन्स कि मैं क्या कह रहा हूँ कि डोंट डू इट एंड डोंट गोज हियर, आपने वहां नहीं जाना चाहिए। ओके, लाइकवाइज आई से कि यू मस्ट नॉट टेल एनीवन, यू मस्ट नॉट टेल एनीवन व्हाट आई एम टेलिंग यू। अगेन आई एम आस्किंग यू नॉट टू टेल एनीवन व्हाट आई एम टेलिंग यू, जो मैं आपको बता रहा हूँ वो आपने किसी और को नहीं बताना। तो अगेन आई विल बी यूजिंग मस्ट, whereas we use don't have to when we say कि it is not necessary to do it, कि जरूरी नहीं है। अब जरूरी नहीं है इट मीन्स कि अगर आप करते भी हो तो भी इट्स ओके। फॉर एग्जाम्पल यू डोंट हैव टू गो हियर, यू डोंट हैव टू गो हियर, आपने वहां नहीं जाना चाहिए। इट मीन्स कि आप जा भी सकते हो और नहीं भी जा सकते। ओके, लाइकवाइज शी डजंट हैव टू बी एट अ मीटिंग, उसे मीटिंग में नहीं होना चाहिए। अगेन अगर वो मीटिंग अटेंड करती है तो भी इट्स ओके, बट वी से इट इज नॉट नेसेसरी फॉर हर टू अटेंड द मीटिंग, उसके लिए नेसेसरी नहीं है। लेकिन अगर आती भी है, इफ शी वांट्स शी कैन अटेंड इट। सो आई होप कि आपको समझ आ गया होगा। इफ यू हैव एनी क्वेश्चन और कंफ्यूजन you may ask me in the comment box. Like and share the video and kindly subscribe to my YouTube channel. Thank you so much. Allah Hafiz.